हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th चैप्टर 1 सेट्स। हमने पहले डिस्कस कर लिया है लास्ट वीडियो लेक्चर में। नाउ इन टुडे वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एक्सरसाइज 1.1। उसी डेफिनेशन से कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं जिससे आपको सेट्स की थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाएगी। हमने सेट के बारे में उसमें बात की थी। हमने क्या बोला था कि जो सेट होते हैं वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो हमेशा जिनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहती है। दैट मीन्स अगर कोई भी उस सेट के एलिमेंट को चॉइस करे तो वो हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सेट। विच वन ऑफ फॉलोइंग आर सेट, ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है पहली एक्सरसाइज की। सेट, अब देखो सेट की डेफिनेशन हमने कहाँ से स्टार्ट की थी, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। तो पहला अगर हम पढ़ते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल डे इन अ वीक विच हैव द फर्स्ट लेटर एस। अब देखिए, अगर हम इसका सेट बनाएं, अगर हम एक सेट बनाएं, लेट द सेट नेम इज ए, हमने सेट का नेम ए ले लिया। तो कलेक्शन ऑफ ए वीक, वीक में जितने भी डेज होते हैं और उन डेज का एस से शुरू होना, तो कौन से डेज होंगे आपके, एक तो संडे होगा और एक सैटरडे होगा। सो 2 डेज आर देयर और हर किसी के लिए ये डेज सेम रहेंगी। ऐसा तो नहीं है कि एस से स्टार्ट होने के लिए कोई मंडे या ट्यूसडे लिख देगा, नहीं। तो ये दोनों एलिमेंट क्या है, बिल्कुल फिक्स है जो कि सेट में आते हैं। सो यस, इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, सो इट इज अ सेट। तो ये क्या है, सेट है। यस, इट इज अ सेट, ये आपका सेट है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया हुआ है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट फेमस सिंगर्स। नाउ अगर मैं इस सेट को बनाती हूं, लेट आई हैव द मोस्ट फेमस सिंगर में मेरी चॉइसेस मे बी पॉसिबल कुछ डिफरेंट होंगी, आपकी चॉइसेस कुछ डिफरेंट होंगी। तो हर किसी के लिए इसकी एलिमेंट का जो सेट है, जो 10 एलिमेंट आएंगे, उन 10 एलिमेंट्स के लिए हर किसी के लिए ये सेट्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कोई बोल सकता है कि अरिजीत है उसका फेवरेट सिंगर, कोई बोल सकता है कि सोनू निगम है, या डिफरेंट डिफरेंट ऐसे मे बी पॉसिबल किसी दूसरे के लिए ये सेट पर यहाँ पर ये एलिमेंट ना आता हो। तो इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो ये क्या है, एक अच्छा सा वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है जो सबके लिए सिमिलर होता हो। सो इट इज नॉट अ सेट। तो ये क्या होगा, सेट की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि इसके जितने भी आपके कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डेफिनेट नहीं है। सो आप रीजन लिख लेना इसमें, the collection of elements for this set are not definite for all, so it is not a set। तो आपका ये सेट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगर जाते हैं, नेक्स्ट में आपको दिया हुआ है सी, अ ग्रुप ऑफ बेस्ट फुटबॉल स्ट्राइकर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये भी सेम क्वेश्चन है, अ ग्रुप ऑफ बेस्ट फुटबॉल स्ट्राइकर ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम वर्ल्ड के बहुत सारे फुटबॉल स्ट्राइकर्स की बात करते हैं और उसको एक सेट बना करके लिखते हैं, तो हर किसी की चॉइसेस यहाँ पर फुटबॉल प्लेयर के लिए अलग अलग होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की चॉइस फुटबॉल प्लेयर के लिए एक ही हो। तो ये क्या होगा, सेट नहीं हो सकता है। तो ये एक सेट नहीं है, इट इज़ नॉट अ सेट। तो ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है एलिमेंट्स का, डेफिनेट कलेक्शन नहीं है। दैट मीन्स हर किसी के लिए एक डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, हर किसी के लिए चॉइसेस अलग अलग हो सकती हैं। तो इसको हम सेट नहीं बोलेंगे, इट इज नॉट अ सेट। नाउ नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, ये सिर्फ समझने पर बेस्ड है, आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर स्कूल। देखिए, आपके स्कूल में जितनी भी गर्ल्स हैं उनका एक कलेक्शन अगर आप सेट में ले लें तो डेफिनेटली वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि आपके स्कूल में जितनी गर्ल्स हैं वो उतनी ही गर्ल्स रहेंगी, उनको कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो डेफिनेट कलेक्शन है। यस, अगर कोई फर्स्ट स्टूडेंट कलेक्ट करेगा तो भी गर्ल्स का सेट वही आएगा, सेकंड स्टूडेंट कलेक्ट करेगा तो भी आपके स्कूल की जितनी भी गर्ल्स हैं वो नंबर, उनका जो नंबर है और उनके जितने नेम्स हैं वो फिक्स रहेंगे। सो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट्स। तो ये क्या होगा, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट होगा। सो वी विल से दैट यस इट इज अ सेट। तो ये क्या होगा, एक सेट होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिलो 50। देखो, हमें क्या करना है, सारे के सारे ऑड नंबर्स को लेना है और कहाँ से लेना है, 50 से नीचे लेना है, बिलो 50 लेना है। तो यस इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्या होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि 50 से नीचे हमारे पास फिक्स्ड ऑड नंबर्स होंगे, उनका आपको एक कलेक्शन लेना है। तो यस इट इज अ सेट। कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय शेक्सपियर। तो शेक्सपियर की जितनी भी पोएम्स हैं उनका एक कलेक्शन है। तो शेक्सपियर की जितनी भी पोएम्स हैं वो डेफिनेट है, हमें पता है कि इतनी ही पोएम उसने लिखी हैं। तो ऑब्वियसली यस इट इज ऑल्सो अ सेट। ये भी क्या होगा, एक सेट होगा, क्योंकि हर किसी के लिए उतनी ही पोएम्स होंगी जितनी लिखी हुई हैं।
फॉर द नेक्स्ट पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स फर्स्ट 2 से स्टार्ट होकर के आपके जितने भी प्राइम नंबर्स हैं टिल इनफाइनाइट जाएंगे, बट ये प्राइम नंबर का जितना भी कलेक्शन है ये हर एक के लिए सेम ही रहेगा। मे बी पॉसिबल इट इज़ अ इनफाइनाइट सेट, ये एक इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, लेकिन सेट होगा, इट इज़ अ सेट। तो ये क्या होगा, येस इट इज़ अ सेट। हम इसे बोलेंगे कि ये एक सेट है क्योंकि इसका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन आपको मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन योर साइंस बुक। आपकी साइंस की एक बुक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सारे क्वेश्चंस का अगर हम एक कलेक्शन बनाते हैं तो डेफिनेटली साइंस की बुक में कुछ पर्टिकुलर ही क्वेश्चन होंगे और हर किसी बच्चे की साइंस की उस सेम बुक में सेम क्वेश्चंस होंगे। तो डेफिनेटली इस सेट के अंदर भी क्या आएगा, डिफाइंड एलिमेंट्स का सेट आएगा, जो कि क्या होगा, आपकी साइंस की बुक से लिए हुए सारे के सारे क्वेश्चन होंगे। और अगर कोई दूसरा बच्चा भी उसी साइंस बुक से क्वेश्चन लेता है तो वो सेम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेगा। सो येस इट इज अ सेट। तो ये क्या होगा, एक सेट होगा क्योंकि आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। नेक्स्ट है आपका द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस रेप्टाइल्स ऑफ इंडिया। अब देखिए, डेंजरस रेप्टाइल्स ऑफ इंडिया अगर कैटेगराइज करें तो मे बी पॉसिबल ये एक सेट बन सकता है, लेकिन जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डेंजरस रेप्टाइल्स, दैट मीन्स डेंजरस मीन्स हर किसी के लिए डेंजरस अलग अलग हो सकता है कि कोई बच्चा ऐसा हो जो एक छिपकली से भी डर जाता हो और कोई बच्चा ऐसा हो जो सांप से भी ना डरता हो। तो बहुत सारे रेप्टाइल्स ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपकी क्या होगा, जिनका कलेक्शन डेंजर होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो एक ही कलेक्शन हो, हर कोई अलग अलग टाइप के रेप्टाइल से क्या कर सकता है, डर सकता है। सो नॉट अ कलेक्शन, इसको भी हम क्या बोलेंगे, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है क्योंकि हर किसी के लिए डर का मतलब अलग अलग होता है। डेंजरस रेप्टाइल्स है और हर किसी के लिए वो डेंजरस अलग अलग हो सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बहुत सिंपल करना था, आपको ये बताना था कि कौन सा सेट बन रहा है और कौन सा नहीं बन रहा है। जहां पर भी आपके एलिमेंट्स का कलेक्शन जो भी होगा ओवरऑल वो एक वेल डिफाइंड सेट को क्रिएट करेगा, एक ऐसे सेट को क्रिएट करेगा जिसके एलिमेंट्स हर किसी के लिए डेफिनेट होते हो, तो उसको आप सेट बोल देंगे, अदरवाइज सेट नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, इसमें आपको ऑलरेडी एक सेट गिवन है, ये वाला जो सेट है ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको सेट गिवन है P, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 2 से लेके 7 तक के एलिमेंट्स। ओके, नाउ यू हैव टू टेल दैट विच वन बिलोंग्स टू द सेट, विच वन डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। देखो, सेट के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम सेट को बिलोंग करना कहते हैं। दिस इज द साइन ऑफ बिलोंगिंग। ये जो साइन बीच में बनाया हुआ है इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2 बिलोंग्स टू P, इसका मतलब क्या है, P सेट में एक एलिमेंट 2 है, यस है ना, तो दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, बिलोंग्स टू। और अगर नहीं बिलोंग करता है एलिमेंट तो हम क्या लिखेंगे, P डज नॉट बिलोंग, सॉरी 2 डज नॉट बिलोंग टू P। तो हमको ये आपको फिल करके देना है कि विच वन बिलोंग्स टू द सेट, विच डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट। फर्स्ट आपको दिया है 2, सो 2 आपका P का एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट है तो बिलोंग करेगा, अगर एलिमेंट है तो वो बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग्स टू का साइन बोलते हैं। 9 इज नॉट ए एलिमेंट, P का कोई भी एलिमेंट 9 नहीं है, सो इट डज नॉट बिलोंग टू P, ये P को बिलोंग नहीं करेगा। 11 डज नॉट बिलोंग टू P, 4 बिलोंग्स टू P, 4 बिलोंग करता है। 0 डज नॉट बिलोंग्स टू P एंड 7 बिलोंग्स टू P। दिस इज अवर आंसर। जो भी आपके क्या होंगे, सेट के अंदर एलिमेंट होंगे वो सेट को बिलोंग करेंगे, अदरवाइज बाकी जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट को बिलोंग नहीं करेंगे। दिस इज सिंपल क्वेश्चन है आपका। सेकंड क्वेश्चन, आपको सिर्फ क्या करना है, बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग टू का साइन इसमें लगाना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट इन रोस्टर फॉर्म। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में रोस्टर फॉर्म के बारे में बताया हुआ है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा कि आपको रोस्टर फॉर्म पता चल जाए। ये आपकी जो फॉर्म गिवन है क्वेश्चन में, ये आपकी है सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। आपको एक सेट बना करके दिया हुआ है, उसके लिए कंडीशन दी, प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। रोस्टर फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हमें सारे के सारे एलिमेंट लिखने होते हैं, P के कौन कौन से एलिमेंट होंगे। देखो, आपको एक कंडीशन दी है, P y सच दैट y, इसको हम पढ़ते हैं y सच दैट y इज एन इंटीजर। जो y है वो क्या है, एक इंटीजर है। एंड आपको दिया है कि y इज ग्रेटर देन -4, -4 से तो बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, y इंटीजर का कलेक्शन है। और आपको कंडीशन दी है कि -4 से बड़ा होना चाहिए एंड 6 से छोटा होना चाहिए। तो -4 से बड़ा सबसे पहला इंटीजर कौन सा होता है, -3, देन -2, देन -1, then 0 is also integer, 1, 2, 3, 4 and 5।
ये सारे एलिमेंट आपके क्या आएंगे, रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये आपकी रोस्टर फॉर्म है और ये आपकी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है। सेम क्वेश्चन के लिए अगर यहाँ पर इक्वल का साइन होता तो -4 और 6 भी आते हैं, बट सिर्फ ग्रेटर देन, उसने बोला है कि -4 से बड़ा, लेकिन -4 नहीं है, बड़ा है। नेगेटिव इंटीजर्स में छोटा नंबर बड़ा होता है, कंफ्यूज मत होना। -3, -2, -1, 0, 1 से लेकर 5 तक ये सारे नंबर्स क्या करेंगे, इस सेट को बिलोंग करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। नाउ बी आपको दिया है Q इज अ सेट, Q एक सेट है और उस सेट के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टी दी है। Y इज अ नंबर सच दैट Y इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 8। ओके, आपको एक Q सेट दिया हुआ है जिसमें आपको दिया है कि Y एक नेचुरल नंबर है। नाउ नेचुरल नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक होने चाहिए, लेस देन 8, यानी कि 8 से छोटे होने चाहिए आपके नंबर। सो 5, 6 एंड 7, 7 इज द लास्ट नंबर है। तो ये आपका क्या हो गया, सेट हो गया। फर्स्ट वाला आंसर ये था। सेकंड आपका आंसर ये है, सेट बिल्डर फॉर्म को आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, आर आपको एक सेट दिया है सच दैट y इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। आपका जो y है सेट के अंदर वो क्या है, एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है। एंड इन विच सम ऑफ इट्स डिजिट इज 9, जिसके दोनों के दोनों डिजिट्स का सम कितना है, 9 है। अब देखिए आपके पास कौन कौन से ऐसे नंबर हो सकते हैं, 2 डिजिट नंबर जो आपके क्या हो, जिनका सम ऑफ द डिजिट 9 हो। सबसे छोटा नंबर हो सकता है आपका 4 एंड 5, 45, 4 + 5 9 होता है। सेम इसका रिवर्स कर लेंगे, 54 का भी आपका एडिशन क्या होता है, 9 होता है। इसके अलावा 63, 6 और 3 का कलेक्शन 9 होता है, इसका रिवर्स भी होगा 36। ओके, देन 72 एंड 27, उसने क्या बोला है, उनकी दोनों डिजिट्स का जो सम है वो 9 होना चाहिए। 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 3 + 6 9, 7 + 2 9, 2 + 7 9, and then 81, 8 + 1 and 1 + 8, and last one 9 0। ओके, 0 9 नहीं आएगा क्योंकि वो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा, 2 डिजिट नंबर 90। सो इतने नंबर आपके क्या हो सकते हैं, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हो सकते हैं जिनका एडिशन क्या आएगा, 9 आएगा, जिनकी डिजिट्स का एडिशन आपका 9 आएगा। इसके अलावा आपके कोई भी एलिमेंट्स इसमें पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द सेट, ये आपका सेट बन गया। नेक्स्ट पार्ट, S इज द सेट सच दैट y इज अ प्राइम नंबर विच इज अ डिविजर ऑफ 70। 70 का डिविजर मतलब जो नंबर 70 को डिवाइड करते हो और उनके साथ साथ उनको प्राइम होना भी कंपलसरी है। तो S का हम सेट ले लेंगे। सेट में देखो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। पहला प्राइम नंबर आपका 2 होता है, 2 से 70 डिवाइड होता है ऑब्वियसली। नेक्स्ट आपका है 5, 5 से 70 डिवाइड होता है। और नेक्स्ट है आपका 7। इसके अलावा 10 से डिवाइड होता है, बट 10 आपका क्या होता है, प्राइम नंबर नहीं है। 35 से डिवाइड होता है, 35 भी आपका प्राइम नंबर नहीं है। सो ओनली 3 दीज नंबर्स आर देयर विच आर प्राइम नंबर एज वेल एज डिविजर ऑफ 70, जो 70 के डिविजर भी हैं, यानी कि जिनसे 70 डिवाइड होता है और वो क्या है, प्राइम नंबर भी हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा S। नेक्स्ट आपका है T इज द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड एलिफेंट। तो आपके एलिफेंट में जितने वर्ड यूज हुए हैं उनका जो क्या है, सेट है। तो सेट के लिए E पहला एलिमेंट, L फिर रिपीट हो रहा है तो उसको यूज नहीं करेंगे, P H A N T। सो दिस इज द सेट। जितने भी आपके वर्ड्स हैं वो यूज हो रहे हैं उनका क्या है, कलेक्शन का सेट है। तो आपका ये सेट हो जाएगा। लास्ट है आपका U इज द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड डिवीजन। डिवीजन में आपके कौन से लेटर्स हैं, D है, I है, V, देन I रिपीट करने की जरूरत नहीं है, O, देन N। इतने वर्ड्स का कलेक्शन है, रिपीटेड वर्ड को यूज नहीं करेंगे। दैट्स इट, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी फर्स्ट जो आपने थर्ड क्वेश्चन किया उसका अपोजिट क्वेश्चन है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखना है। थोड़ा सा रफ स्पेस क्रिएट कर लेते हैं। देखिए सेट का पहला एलिमेंट है 3, सेकंड एलिमेंट है 6, देन 9, देन 12। ये सारे के सारे आपके 3 के मल्टीपल हैं। पहला आपका 3 × 1 है, दूसरा आपका 3 × 2, 3 × 3 एंड 3 × 4। तो ये सारे एलिमेंट्स हैं। एक फॉर्मेट बन रहा है, क्या फॉर्मेट बन रहा है, 3 × n, और n जो है वो चेंज होता रह रहा है। कहाँ तक चेंज हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 4 तक चेंज हो रहा है। लेस देन एंड इक्वल टू 4, क्योंकि 4 यूज हो रहा है तो इक्वल टू 4 हमने लगा दिया। नाउ अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लेंगे,
लेट हमने मान लिया कि ये सेट क्या है, एक सेट ए है, ठीक है। तो ये सेट को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स इज सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, 3n है, वेर n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर सेट। जहां पर n क्या है, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है, तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड n के लिए एक और रिस्ट्रिक्शन है कि वो लेस देन इक्वल टू 4 होगा, लेस देन इक्वल टू 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 4 तक ही आपके यूज हो रहा है, 3 4 जा 12 तक। तो ये आपकी इस क्वेश्चन के लिए सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। नाउ सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें 2 4 8 16 एंड 32, तो ये जो भी पैटर्न है ये है आपका पहला 2 इंटू 1, देन सेकंड 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 2 इंटू 2, देन 2 इंटू 2 इंटू 2, then again 2 into 2 into 2 into 2. So that means 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4 and 2 to the power 5. ये आपका क्या बन रहा है, फॉर्मेट बन रहा है। नाउ हाउ वी कैन राइट इट, बी मान लेते हैं इस सेट को। तो बी क्या है, आपका सेट है x एक एलिमेंट है और x किसकी वैल्यू है, 2 to the power n। आपका चेंज हो रहा है, 2 तो सेम है लेकिन n चेंज हो रहा है, वेरिएबल है वो, ठीक है, n चेंज हो रहा है। जहां पर n क्या है, वेर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट, नेचुरल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। और एक और रिस्ट्रिक्शन हम n के लिए लगा देते हैं, क्योंकि सिर्फ 32 तक यूज करना है। अगर हम सिर्फ n बिलोंग टू n लिख देंगे तो वो इन्फाइनाइट तक चला जाएगा, सबके स्क्वायर्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n इज लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि n की वैल्यू 5 से नीचे ही रहेगी या फिर 5 के इक्वल रहेगी। नेचुरल नंबर सेट में 1 से लेकर के 5 तक जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, ये भी देखो सिंपल इसी की तरह है, 5 टू द पावर 2, 5 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 4। तो इसको भी हम एक सेट ले लेते हैं c, ठीक है। और सेट हमारा c होगा क्या, x सच दैट x इज अ नंबर वेर 5 टू द पावर n। ये तो हमारा क्या बन गया, प्रॉपर्टी बन गई, 5 टू द पावर n सारे के सारे एलिमेंट्स हैं। फिर इसमें एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि जो n है आपका नंबर ये वाला, वो नेचुरल नंबर्स के सेट को बिलोंग करता है, यानी कि 1 से स्टार्ट हो जाएगा। और एक और रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 4 तक यूज हो रहा है, तो एक और रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि n इज लेस देन इक्वल टू 4। ये रिस्ट्रिक्शन आप थोड़ा सा डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं, आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग वे में लिखे हुए दिखाई देंगे, बट मीनिंग सबकी सेम होनी चाहिए कि ये सारे एलिमेंट आपको इसको सॉल्व करने के बाद ये सारे एलिमेंट मिलने चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। आपको अपोजिट करना था, इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था, अदरवाइज आपको इसमें दिया रहता है और आप एलिमेंट्स को लिखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका इसी सेम क्वेश्चन का, ए बी सी डी, डी ले लेते हैं इसे, 2 4 6। तो ये 2 के मल्टीपल में हो रहे हैं, 2 के मल्टीपल में हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम डी को एक क्या लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स, एक्स क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू एन है, जहाँ पर n क्या है, एक नेचुरल नंबर का सेट है। हमें यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n क्या है, अप टू इनफाइनाइट जाते ही रह रहा है। तो n के सारे नेचुरल नंबर आपके क्या हो जाएंगे, यूज हो जाएंगे 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक के। दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ये समझ आ गया, 2n का हर एक एलिमेंट है और n रिप्लेस होता जाएगा नेचुरल नंबर में, 1 2 3 4 5 6 ऐसे रिप्लेस होता जाएगा, और आपको सारे के सारे सेट्स के एलिमेंट मिलते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है, ये स्क्वायर का एक सेट है, 1 का स्क्वायर, देन 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर आएगा उसके बाद, लास्ट में 10 स्क्वायर इज 100। तो ये आपका एक सेट है, इसको हम ले लेते हैं ई सेट। सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसे, देखिए, x इज सच दैट x इज अ नंबर, x क्या है आपका, एक नंबर है, और कैसा नंबर है, वो है आपका n, एक नंबर है जो चेंज होता रह रहा है, उसका स्क्वायर है, एक नंबर का स्क्वायर आ रहा है हमेशा, एक नंबर का स्क्वायर है हमेशा, ठीक है। तो ये आपका रिस्ट्रिक्शन, इसके बाद आपको 100 तक ही यूज करना है, तो एक और रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि n तो पहले क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, और नेचुरल नंबर को भी कहाँ तक बिलोंग करता है, लेस देन इक्वल टू 10 तक बिलोंग करता है, सिर्फ 10 तक ही बिलोंग करेगा, इसके आगे ये बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि हमारा जो सेट है वो 100 पर खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे हम इसे क्या करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। थोड़ा सा ध्यान देना, सेट बिल्डर फॉर्म लिखना ही थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रोस्टर फॉर्म लिखना तो आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। आपको रोस्टर फॉर्म, सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, आपको रोस्टर फॉर्म में इसका आंसर लिखना है, सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं। तो आपका क्वेश्चन है, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर आपका पहला क्या होता है, 1, देन 3, देन 5, और ये सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, तो ये सेट क्या होगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आपके ये क्या हो जाएंगे, सेट के एलिमेंट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑड नेचुरल नंबर, आपको ऑड नेचुरल नंबर रख देने हैं, और कहाँ तक रखने हैं, सारे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि कहाँ तक रखने हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट है आपका, बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2
से छोटा है, x सॉरी से बड़ा है, एंड 9/2 से छोटा है। तो इंटीजर फॉर्म कर रहे हैं। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होते हैं, इससे बड़े जितने भी इंटीजर्स आएंगे उन सबको हम इनमें लिखेंगे। तो पहला इंटीजर तो आपका -1/2 के बाद 0 आएगा, देन 1, देन 2। देखिए 9/2 अगर हम करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 4.5 आंसर आता है आपका। तो दैट मीन्स आपका लास्ट इंटीजर क्या होगा, 4, क्योंकि 4.5 इंटीजर के अंदर आता नहीं है। इंटीजर में कोई भी फ्रैक्शनल पोर्शन नहीं आता है, तो सिर्फ इतने ही नंबर आएंगे आपके 0, 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि वो 9/2 से छोटा होना चाहिए और आपके -1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो -1/2 के बाद पहला इंटीजर आपका 0 आता है और उससे बीच से आपकी ये 4.5 आएगा। 4.5 से जस्ट छोटा इंटीजर जो आपका है वो 4। 4.5 इंटीजर नहीं होता, इसलिए हम उसे यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है आपका x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। और आपका क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मीन्स नेगेटिव और पॉजिटिव, और स्क्वायर 4 से ऊपर नहीं आना चाहिए। तो 4 से ऊपर देखो, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, देन 0 का स्क्वायर 0, एंड 1 एंड 2। सो ये सारे क्या हो जाएंगे, एलिमेंट हो जाएंगे आपके इसके, क्योंकि इंटीजर है सारे के सारे नंबर, और 4 से ऊपर नहीं होना चाहिए स्क्वायर। तो 4 से ऊपर में 1 और 2 दो ही नंबर आने थे, लेकिन ये इंटीजर्स का सेट था तो नेगेटिव नंबर भी आएंगे, इसलिए -2, -1, 0, 1 एंड 2 ये सारे के सारे नंबर आपके क्या है, इस सेट को बिलोंग करेंगे। नेक्स्ट आपका है एक्स इज एन लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो लॉयल के लिए आपका जो वर्ड है उसमें आपके पास 4 वर्ड है, LOY एंड A। तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। ये आपका सेट बन गया, सिंपल क्वेश्चन है। ई है आपका इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ऐसे मंथ जिनके 31 डेज नहीं होते हैं। तो फैब से स्टार्ट करेंगे, पहला फैब होता है, देन अप्रैल, देन जून, देन सितंबर, देन नवंबर। दीज आर द सेट्स जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं, आपको सिर्फ वो यूज करने हैं। लास्ट है आपका कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, यानी कि के से पहले के, प्रीसीड करते हैं के को। तो के से पहले आपका स्टार्ट होगा ए आपका वोवल होता है, बी, सी, डी, ई आपका फिर से वोवल हो जाता है, एफ, जी, एच, एंड आई आपका अगेन आई, देन जे। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, प्रीसीडिंग कॉन्सोनेंट विच प्रीसीड्स के को जितने भी कॉन्सोनेंट हैं जो प्रीसीड्स करते हैं उसका सेट एक बन जाएगा। तो ये आपका सेट हो जाएगा। इतने क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज में। सो एक्सरसाइज यहाँ पर आपकी फिनिश होती है। नाउ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब द चैनल।